उसके बाद फिर हम मेन मुद्दे पे आएंगे। उसके बाद कई सारे लोगों का ये भी डाउट था कि कई सारे लोगों को जब जब फर्स्ट हम यहाँ पर जब लाइव आए और इसके बारे में बताया तो काफी सारे लोग क्या किए, वो सारे जितने भी आप फंड थे एसएलजीनेस जितने भी थे उसको अनस्टेक करके यहाँ पर शिफ्ट कर दिए, अनस्टेक करके यहाँ पर शिफ्ट कर दिए। तो काफी सारे लोग को शिफ्ट करने के बाद जब यहाँ पर स्टेक करने की बात आई तो यहाँ पर अभी स्टेक नहीं हो रहा है, अभी यहाँ पर स्टेक नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी पूरी तरह से कम्युनिटी रेडी नहीं हुई है, और जब तक कम्युनिटी रेडी नहीं होगा तब तक हम स्टेक जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा और हम उस पर स्टेक नहीं कर पाएंगे। तो अभी केवल एलजीनेस शिफ्ट हो रहा है वहां पर। अगर नॉर्मल हम एलजीनेस है तो वो एलजीनेस वहां पर हम शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन एस एलजीनेस जो है वो पॉलीगॉन का ही अभी काउंट हो रहा है। एस एलजीनेस जो है वो पॉलीगॉन का ही काउंट हो रहा है, और एस एलजीनेस ही नेटवर्क में काउंट होता है, ये आप लोग को पता होगा। एलजीनेस नेटवर्क में काउंट नहीं होता है, ठीक है। जो कम्युनिटी में जो काउंट होना है वो एस एलजीनेस ही काउंट होगा, एलजीनेस काउंट नहीं होता है। तो इसलिए काफी सारे बिजनेस ऊपर नीचे दिख रहे होंगे, काफी सारे लोग निकाल करके वहां पर शिफ्ट किए, जिसके कारण से बिजनेस भी कम दिख रहा होगा। तो ये चीजें ना करें। अगर किए हैं गलती से तो मैंने कल एक वीडियो बनाया है कि कैसे हम अनुबी नेटवर्क के एलजीनेस को पॉलीगॉन नेटवर्क के एलजीनेस में शिफ्ट करें। तो इसमें एक कुछ लोग के मैसेज आ रहे थे कि सर ये नहीं हो पा रहा है। तो नहीं होने का रीजन ये है कि आप पूरा कंप्लीट ऑल कर रहे होंगे। ऑल करने के लिए ऑल नहीं करना है, ऑल में आप क्योंकि यहाँ पर डाई का नेटवर्क गैस फीस लग रहा है, तो जब डाई बनाने के बाद जो पूरा ऑल नहीं करके आपको कुछ डाई आपको वहां पर छोड़ने हैं और बाकी डाई आपको ट्रांसफर करना है, ताकि आपका क्या हो, गैस फीस में वो काम आ जाए और आसानी से वो आपका ट्रांसफर हो जाए। काफी सारे लोग पूरा ऑल कर रहे होंगे, तो ऑल करने से गैस फीस जब डलेगा ही नहीं तो फिर वो ट्रांसफर कैसे होगा, वो कैंसिल हो जा रहा है, ट्रांजेक्शन फेल्ड हो रहा होगा। तो ट्रांजेक्शन फेल्ड ना हो उसके लिए आपको कुछ डाई आपको छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है, तब ताकि आपका ट्रांजेक्शन आसानी से हो सके। क्योंकि अब अनुबी नेटवर्क में ट्रांजेक्शन करने के लिए लेना है पाए। तो ये बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप रिएक्शन के साथ मुझे कंफर्म करेंगे। ओके, थैंक यू। तो जिनको भी जो भी अभी तक नहीं बनाए हैं, जो भी कन्वर्ट नहीं किए हैं, वो जाके कन्वर्ट कर लें। वीडियो बार बार देखें, एक बार में चीजें समझ नहीं आएंगी, बार बार देखिए। अगर दो मोबाइल हैं आपके पास या घर में और भी मोबाइल हैं तो उसमें एक मोबाइल में आप वीडियो देखिए, और वीडियो को प्रोसेस जैसे जैसे कर रहे हैं उसके हिसाब से आप अपने मोबाइल पे भी प्रोसेस करिए। उस वीडियो में मैंने आपको पहले बताया है, जिससे जैसे जैसे आप कर रहे हैं और उससे नहीं हो रहा है वो प्रोसेस मैंने बताया है। उसके बाद जो करना है वो प्रोसेस बताया है। तो आप जो करना है उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। पहले मैंने जिससे नहीं हो रहा है कन्वर्ट वो प्रोसेस मैंने बताया है, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि इस प्रोसेस से वो चीजें नहीं हो पा रही, ठीक है। तो कई सारे लोग का ये भी मैसेज आया कि सर नहीं हो रहा है, तो वो शुरुआत के ही वीडियो का शुरुआत ही देख करके वो कर रहे हैं और नहीं हो रहा है। तो लास्ट में जो वीडियो में जो चीजें क्लियर की गई है उसमें वो सारी चीजें बताई गई है, जिससे आसानी से आप अपने पॉलीगॉन नेटवर्क पे एलजीनेस को ला सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है अनुबी के सारे अपडेट। तो अपडेट क्या है ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अभी जैसा कि हम सभी पॉलीगॉन नेटवर्क से अनुबी नेटवर्क में शिफ्ट हो चुके हैं। हमारे जितने भी रिवॉर्ड्स हैं, चाहे वो डाउ रिवॉर्ड हो चाहे वो स्पाइडर वेब रिवॉर्ड हो, ये दो रिवॉर्ड जो हमको मिलते थे, ये दोनों रिवॉर्ड अब पूरी तरह से अनुबी मेननेट नेटवर्क पे आ चुका है। यानी कि अब जो भी रिवॉर्ड आ रहे हैं वो कहां पर आ रहे हैं, अनुबी नेटवर्क के वेबसाइट पे आ रहा है, जहां पर हम वहां पर आसानी से देख पा रहे हैं जब हम उसे लॉगिन कर रहे हैं। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे लॉगिन करना है, ठीक।
और आपको बता दूं, इसमें मैं आपको कुछ कुछ चीजें दिखाऊंगा और इसमें 10 बदलाव किए गए हैं। अभी हमारे इसमें 10 अपडेट आए हैं, वो 10 अपडेट के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। और ये 10 अपडेट हमारे लाइफ में 360 डिग्री चेंज लेकर के आएगा। ये 10 अपडेट पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री में 360 डिग्री चेंज लेकर के आएगा, यानी कि एक नया रेवोल्यूशन, एक नया तकनीक, एक नया इकोसिस्टम, नया फाइनेंशियल सिस्टम लेकर के आने वाला है, जिससे आने वाले भविष्य में हम सब इतने मजबूत हो जाएंगे, इतना शानदार हमारा हम यानी हमारी लाइफ हो जाएगी, जिससे बाकी प्रोजेक्ट्स या बाकी सिस्टम या बाकी जो कॉइन है, टोकन है, वो हमसे कई गुना ज्यादा पीछे हो जाएंगे। इस तरह का रेवोल्यूशन लेकर के आने वाली है अनुबी नेटवर्क। तो ठीक है, ये ओरिजिन बहुत बड़े बदलाव के साथ, बहुत बड़े चेंज के साथ हमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा दे रहा है, जिससे हम अभी वाकिफ होने वाले हैं। और क्यों ये आया है इसके बारे में मैं बताऊंगा कि अनुबी नेटवर्क, ये अनुबी ब्लॉकचेन क्यों आया है और ये क्या बदलाव लेकर के आ रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो कितने लोग तैयार हैं इस बदलाव को सुनने के लिए और जानने के लिए? चलिए, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, सारे लोग एक्साइटेड हैं और सारे लोग टिके हुए हैं सुनने के लिए, जानने के लिए। और मैं आपको बता दूं, काफी सारे लोगों के मन में एक भ्रम भी चल रहा है कि ये तो अब इतना सारा अपडेट लेकर के आया है, इतनी सारी चीजें चेंज कर रहा है, तो अब ये तो आगे चल करके बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये बंद होने के लिए नहीं आया है, ये बहुत कुछ बेहतर करने के लिए आया है। और इसको जब मैं अभी डिफाइन करूंगा, तो आप इस चीजों को समझेंगे, आप इस चीजों को जान पाएंगे कि ये आखिर ये लाने का रीजन क्या है। ठीक है, क्योंकि कई सारे लोग अभी यहाँ पर एलजीनेस को जब शिफ्ट कर रहे हैं या एलजीनेस को सेल कर रहे हैं, तो उसमें टैक्स कट रहा है, तो ऐसी कई सारी चीजें हो रही हैं, तो जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो बताने से पहले मैं आपको पहले स्क्रीन शेयर करके थोड़ा सा हमारा जो ऐप है अनुबी ब्लॉकचेन का, सॉरी अनुबी नेटवर्क का, उस पे हम जा करके पहले आईडी को हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें उसमें आई हैं। ठीक, क्या क्या चीजें उसमें आई हैं। तो ये मैं बिटगेट वॉलेट से ओपन किया हूं, आप टोकन पॉकेट हो या बिटगेट हो, जिससे भी आप कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी हमारे बीच में हो सकता है कुछ हैकर्स भी होंगे, क्योंकि जब भी हम स्क्रीन शेयर करते हैं तो कुछ ना कुछ चीजें होती हैं। और खास तौर से रमेश सर के साथ और मेरे साथ ये ज्यादा हो रहा है, पता नहीं क्यों, क्या दुश्मनी है उनको हमसे, हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप हैक करने की कोशिश किया जा रहा है, हमारा क्या बोलते हैं टेलीग्राम हैक करने की कोशिश किया जा रहा है, हमारा आईडी हैक करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें रमेश सर का आईडी तो हैक हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी वो टूटे नहीं। और आज एज अ V3 हमारे बीच में नए आईडी पे हैं, हमारे V6 तो वो है ही है, लेकिन नए आईडी पे भी वो V3 बन चुके हैं। इतने स्पीड काम करके, बोलते हैं ना, कठिनाइयां जितनी भी आ जाए, हमें रुकना नहीं है, और मुश्किलें जितनी भी आ जाए, हमें थकना नहीं है। अगर हम लगातार प्रयास करें तो वो सफलता हमें जरूर मिलेगा। चाहे हम पूरे शुमार में होने के बाद भी अगर हम जमीन पे गिरे, तो हमारे पास काबिलियत होनी चाहिए कि फिर से हम उस शुमार पे यानी कि उस मुकाम पे हम पहुंच सकें। और वो काबिलियत हमारे विस्फोटक लीडर हमारे रमेश पटेल सर के अंदर है। और वो चीजें हम अपने अंदर भी लेकर के आ रहे हैं, और 100% ये चीजें हमारे साथ भी होगी। और ऐसा होगा तो 100% हम यहाँ पर बेहतर कर पाएंगे, और वो चीजें यहाँ पर हम कर पा रहे हैं। तो ये चीजें मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, कि यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर लेकर के चलता हूँ अपने स्क्रीन पे। ये स्क्रीन दिख रहा है, यहाँ पर मैं आप आईडी ओपन करता हूँ। सबसे पहले हमारा पॉलीगॉन नेटवर्क पे हम यहाँ पर आईडी ओपन किए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलीगॉन नेटवर्क पे ये मेरा एक डमी आईडी है, जिसमें मैं आपको लेकर के जाऊंगा। डमी आईडी मीन्स ये कि ट्रांजेक्शन वाले आईडी, जिसको मैं ट्रांजेक्शन के लिए बस रखता हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब कोई भी रिवॉर्ड्स यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, कोई भी रिवॉर्ड यहाँ पर नहीं मिल रहा है।
आप देख सकते हैं कोई भी रिवॉर्ड यहाँ पर नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, सब जीरो हो चुके हैं। यहाँ पर जो पहले रिवॉर्ड आते थे थोड़े बहुत, वो रिवॉर्ड यहाँ पर बंद हो गए। ठीक है, तो ये है, तो ये रिवॉर्ड अब नहीं आ रहा है। तो ये रिवॉर्ड कहाँ शिफ्ट हो गया? अनूबी नेटवर्क पे शिफ्ट हो गया। ठीक, अनूबी नेटवर्क पे शिफ्ट हो गया, जहां पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमें अवेकन जो सबसे ऊपर में है उसको मैं टिक करता हूं और हम अपने नए वेबसाइट पे चले जाते हैं। और यहाँ पर नया वेबसाइट जो हमारा है, अवेकन अनूबी का नया वेबसाइट, जहां पर हमारा पूरा बिजनेस शिफ्ट हो चुका है और सारी चीजें यहाँ पर दिख रही है। तो ये रॉन्ग नेटवर्क आता है, तो ये रॉन्ग नेटवर्क को हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना है और अनूबी नेटवर्क में कनेक्ट करना है। तो ये कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सारी चीजें जो जो डार्क में है वो सब ओपन हो चुका है। ठीक है, और जो डार्क में नहीं है वो अभी आना बाकी है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मैं देख सकता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जितने भी डैशबोर्ड और ये सारी चीजें दी गई हैं, आसानी से आप यहाँ पर इसको वेरीफाई कर सकते हैं, जाकर के सारी चीजों को कर सकते हैं। जैसे ब्रिज में है, ब्रिज में आप इसको चेंज कर सकते हैं। काफी सारे लोग इस ब्रिज से के थ्रू हम पॉलीगॉन नेटवर्क में एलजीएनएस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये चीजें नहीं हो रहा है। ठीक, जो मैंने वीडियो में दिखाया भी है। ठीक है, स्वैप के थ्रू भी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना एल्जिनेस या डाई से वो एल्जिनेस बना ले या एल्जिनेस से डाई बना ले, यहां से भी नहीं हो रहा है। आपको थर्ड पार्टी में जाकर के, थर्ड पार्टी ऐप में जाकर के वो चीजों को करना पड़ेगा, जो मैं यहाँ पर करके नहीं दिखाऊंगा, वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर स्टेक में फ्लेक्सिबल स्टेक जो दिख रहा है वो अभी आया नहीं है। ये जब तक कम्युनिटी रेडी नहीं होगा तब तक ये चीजें नहीं होंगी। इसको मैक्स करने के बाद ऑथराइजेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है, और ये तब होगा जब कम्युनिटी पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी स्टेकिंग प्रोग्राम चालू नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आईएलओ दिख रहा है, आईएलओ में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर एक आईएलओ में जीनियस 360 डेज का ये एक आया है, जिसमें आपका 70% आपको डिस्काउंट पे आपको यहाँ पर मिलेगा। आपका यहाँ पर दिया हुआ पे डाई गेट एल्जिनेस एट अ डिस्काउंट बोनस एल्जिनेस एड फ्रॉम प्रोटोकॉल रिजर्व, यानी कि आपका जो एल्जिनेस जो है डिस्काउंटेड एल्जिनेस, ये आपको बाद में मिलेंगे। और जैसा अभी आईएलओ में आपका कई सारे लोग पार्टिसिपेट किए हैं और पार्टिसिपेट करने के बाद उनको अभी वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, जैसे ये आईएलओ में जो पार्टिसिपेट किए हैं उनको वो रिवॉर्ड या उनका हर 8 घंटे या 7 घंटे में जो रिवॉर्ड मिलना है वो चीजें नहीं मिल रही हैं। वो एज इट इज वैसे ही रुका हुआ है, उसी तरह से यहाँ पर भी ये रुका रहेगा। यहाँ पर भी अभी कुछ दिनों के बाद ये स्टार्ट होगा, लेकिन जब भी स्टार्ट होगा तो ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस में जो चीजें मिल रही है, यानी कि एक्स्ट्रा जो है वो 70% आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आप यहाँ पर अगर स्टेक करना चाहें 360 डेज का, तो यहाँ पर आप स्टेक कर सकते हैं। तो ये नई नई चीजें हैं। यहाँ पर कई सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि सर हमारा डाउ रिवॉर्ड या फिर हमारा इनवाइट सेक्शन या फिर टर्बो जो वेब रिवॉर्ड है, ये हमको दिख नहीं रहा है। तो कहाँ पर दिखेगा? तो ये कम्युनिटी रिवॉर्ड ऑलरेडी टच था, कम्युनिटी रिवॉर्ड को आप टच करेंगे तो ये ओपन होगा। कम्युनिटी मतलब डाउ रिवॉर्ड होता है, इनवाइट मतलब आपका लेवल इनकम, और टर्बो मतलब जहां पर टरबाइन हमको करना है, जो टरबाइन करने के बाद हमारा जो अमाउंट जो एलजीएनएस जहां पर जाता है वो है। तो ये कम्युनिटी रिवॉर्ड में आप यहाँ पर साइन बाय वॉलेट करेंगे, और साइन बाय वॉलेट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से ओपन होगा और यहाँ पर आपको दिखना चालू हो जाएगा आपका सारा डेटा। कम्युनिटी रिवॉर्ड में यहाँ पर आपका माई आइडेंटिटी में दिख जाएगा। अगर आप V1 है तो V1 दिखेगा, V2 है तो V2, V3 है तो V3, V5 V6 जो है आपको वहां पर दिखेगा। और यहाँ पर आपका लेवल दिखेगा, डाउ लेवल आपका क्या है। और यहाँ पर NFT रिक्वायर्ड बोल रहा है, तो इसके बारे में भी मैं आपको आगे बात करेंगे हम। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे में कितना स्टेक हुआ है क्या है वो सारी चीजें दिखेंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर डाउ रिवॉर्ड देख सकते हैं। और यहाँ पर नीचे में डाउ रिवॉर्ड आपका माई रिवॉर्ड्स में रिवॉर्ड्स भी दिख रहे होंगे, जिनका जो डाउ है उनको वो चीजें दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद इनवाइट सेक्शन में जाएंगे तो इनवाइट सेक्शन में यहाँ पर आपका स्पाइडर वेब रिवॉर्ड यहाँ पर मिलेगा।
ठीक है, स्पाइडर वेब रिवॉर्ड यहाँ पर मिलेगा। और इसको क्लेम करने के लिए चाहिए एनर्जी। तो एनर्जी हमको कैसे मिलेगा? एनर्जी लेने के लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पर मिंट जो ऑप्शन है, यहाँ पर हमें एनर्जी मिल रहा है। देखिए स्टेक एनर्जी लिखा हुआ है, पहले अप्रूव करने बोलेगा, उसके बाद फिर स्टेक फॉर एनर्जी लिखेगा। तो यहाँ पर आपका अप्रूव करने के बाद एलजीनेस को 360 डेज के लिए यहाँ पर लॉक करना है, जिसमें 205% का आपको एनर्जी मिलने वाला है। जैसे मैं यहाँ पर मैक्स करूंगा तो 6 है, तो 6 के बदले में मुझे कितना मिलेगा? 12 एनर्जी रिसीव होगा, 12.59 एनर्जी रिसीव होगा। देखिए ये हमको रिसीव होने वाला है। ठीक, किसके बदले में? 6.13143 एल्जिनेस के बदले में। तो ये करके आपको एनर्जी लेना है। अभी योर एनर्जी 0 दिख रहा है, मेरे जो मेन वॉलेट है उसमें एनर्जी है। तो इस तरह से आप एनर्जी ले करके आप यहाँ पर इनवाइट सेक्शन में जा करके क्लेम कर सकते हैं। और क्लेम करने के बाद ये चला जाएगा टर्बो में, जो नीचे दिया हुआ है टर्बाइन जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर टर्बो चार्ज। और यहाँ पर ये रहेगा यहाँ पर, यहाँ पॉलीगॉन में है, सेम वही प्रोसेस रहेगा। और यहाँ पर आप करके आप अपना टरबाइन कर सकते हैं। तो स्पाइडर वेब रिवॉर्ड टरबाइन हो रहा है, लेकिन ये क्लेम करेंगे तो ये एल्जिनस बन जाएगा। किस फॉर्म में बनेगा? अनूबी नेटवर्क के फॉर्म में, जिसको आप स्टेक नहीं कर पाएंगे। अभी स्टेक करने का कोई भी प्रोसेस नहीं आया है। जैसे ही कम्युनिटी रेडी होगा तो वो स्टेक का प्रोसेस भी आ जाएगा। तो आप इसको या तो अभी फिलहाल कुछ ना करें, जितना रिवॉर्ड आ रहा है आने दीजिए। जिस दिन ये स्टार्ट होगा उस दिन आप एक साथ आप रिवॉर्ड को विड्रॉ कर सकते हैं। या फिर अगर आपको एल्जिनेस रखना है तो आप यहाँ पर आप जो भी रिवॉर्ड आ रहे हैं उसको, स्पाइडर वेव रिवॉर्ड, उसको आप क्लेम करिए। और क्लेम करके आप एल्जिनेस का अनुबी नेटवर्क का एल्जिनेस आप बना करके रखे रहिए। जब भी स्टेकिंग प्रोग्राम आएगा तो आप उसको स्टेक करेंगे। या आपको लगता है कि नहीं मेरे को सेल करना है, तो आपका यहाँ पर 20 से 40% आपको यहाँ पर क्या लग रहा है? सेल टैक्स लग रहा है। तो सेल टैक्स दे करके आप यहाँ पर उसको सेल भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो गया। तो यहाँ पर अभी आप लॉटरी देख रहे हैं, लॉटरी में आपको कन्वर्ट करना है किसको? जो हमारा 1 घंटे का जो होता है, 1 हफ्ते का होता है और 1 महीने का। तो यहाँ पर ये लॉटरी बाय एल्जिनेस आप करके आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद गवर्नेंस एनएफटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो अभी यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है, बस होल्डिंग क्लेम सब 0 दिख रहा है। तो यहाँ पर इससे हमको लेना है जो डाउ है उनके लिए, ये जरूरी है। और ये कब आएगा, किस तरह से आएगा, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। इसको लेने के लिए मैं आगे बताऊंगा कि ये कब कब आया था और लोगों ने लिया है, ये भी इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो और बाकी ये था एक रिव्यू जिसको मैं यहाँ पर आपको बताया हूं कि किस तरह से ये वर्क हो रहा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं यहाँ पर, पूरा बैक हो जाते हैं और जो चीजों के लिए मैं यहाँ पर आज मीटिंग ले रहा हूं उस पे हम आते हैं। और यहाँ पर हम इसे बड़ा कर देते हैं, तो आप सभी इसको देख सकते हैं। या फिर हो सकता है ये टेढ़ा हो गया होगा। 1 मिनट, लाइट चले गया है, मैं पहले ओपन कर देता हूँ गेट। चलिए, तो ये शायद आपको दिख रहा होगा, या फिर अगर टेढ़ा दिख रहा है तो मुझे एक बार इन्फॉर्म करेंगे। थंब डाउन का इंप्रेशन देंगे अगर आपको टेढ़ा दिख रहा है तो, थंब डाउन का अगर टेढ़ा दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है। चलिए, तो मैं इसको फिर से सीधा कर देता हूं। ठीक, तो यहां पर आप देख सकते हैं 10 शक्तिशाली अपडेट, 10 शक्तिशाली अपडेट जो अपग्रेड हो रहा है, जो एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने वाला है, तो 10 क्या क्या अपडेट हुए हैं
इसके बारे में मैं आपको डिफाइन करूंगा। सबसे पहला अपडेट है ये, सबसे पहला अपडेट है ये, रिवॉर्ड सिस्टम अब अनूबी चैन पर माइग्रेट होगा। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि पहले जो मिल रहा था पॉलीगॉन नेटवर्क पे हमको मिल रहा था, अब हमको क्या मिल रहा है, अनूबी चैन पे अब सारे रिवॉर्ड मिलेंगे। यहां पर लिखा हुआ है वेब रिवॉर्ड और डाओ पूल रिवॉर्ड अब अनूबी चैन पर पूरी तरह से लागू होंगे। पॉलीगॉन से मिलने वाले रिवॉर्ड सिस्टम धीरे धीरे माइग्रेट किए जाएंगे और रिवॉर्ड फ्रीक्वेंसी दिन में 3 बार के जगह अब दिन में 2 बार होगा। यानी कि डाउ रिवॉर्ड अब जो पहले 3 बार मिल रहा था, अब यहां पर 2 बार मिल रहा है। जितने भी डाउ हैं उनको मिल रहा होगा। और आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि 3 जितने भी डाव हैं एक बार थंब इंप्रेशन देंगे जो डाव हैं कि आपके रिवॉर्ड बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़े हैं। जितने डाव हैं वो एक बार इंप्रेशन देंगे कि आपके रिवॉर्ड बढ़े हैं कि नहीं। बिल्कुल, देखिए सारे लोग थंब इंप्रेशन दे रहे हैं, मतलब रिवॉर्ड बढ़े हैं। ठीक है, क्यों बढ़ा है वो भी आगे हम आपको बताएंगे। तो इसके बाद कुल रिवॉर्ड सप्लाई अपरिवर्तित रहेगी, यानी कि जितने भी रिवॉर्ड सप्लाई हैं जो इसके जो ब्लॉक्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, जिसके कारण से अब यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, दिन में 2 बार हमें रिवॉर्ड मिलेगा। तो 2 बार रिवॉर्ड लेने के लिए हम यहाँ पर काबिल हो जाएंगे जो डाव बनेगा उनको। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा जो हमारा अपडेट है, वो है यहाँ पर वेब रिवॉर्ड पूल डिफ्लेशन अपग्रेड। डिफ्लेशन अपग्रेड यानी वेब रिवॉर्ड पूल का जो डिफ्लेशन अपग्रेड है, मतलब वेब रिवॉर्ड मतलब लेवल इनकम, इसमें 20 से 40% की कटौती की जा रही है। यानी कि 20 से 40% आपका यहाँ पर कटेगा और ये जाएगा डाउ पोल में। अब क्यों जाएगा और इसका क्या रीजन है जाने का, ले जाने का, तो यहाँ पर वेब रिवॉर्ड को 20 से 40% की दर से चरणबद्ध तरीके से कम किया जाएगा। यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से इसको कम किया जाएगा, जिसको घटाए गए रिवॉर्ड्स को डाउ पूल में डाइवर्ट किया जाएगा। और इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लंबी अवधि के गवर्नेंस इंसेंटिव और इकोसिस्टम की स्थिरता को मजबूत करेगा। यानी कि जो लंबे समय के अवधि जो है, क्योंकि हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आए हैं, आपको बता दें कि ये जो प्रोजेक्ट है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आया है, ये लॉन्ग टर्म के लिए आया है, लाइफ टाइम चलने के लिए आया है। तो इसके लिए जो चीजें सही है उसको यहाँ पर किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये लंबी अवधि के लिए गवर्नेंस, इंसेंटिव और इकोसिस्टम की स्थिरता को मजबूत करेगा ये। इसलिए यहाँ पर 20 से 40% का वेब रिवॉर्ड जो है उसको कटौती किया जा रहा है इसमें। तो ये दूसरा अपडेट यहाँ पर जो बड़ा अपडेट यहाँ पर देखने को मिला, ये मिलेगा। तीसरा यहाँ पर है सबसे मेन अपडेट डाव लोगों के लिए, जो डाव है उनके लिए V1 V2 V3 V4 V5 V6 इसके लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये नया अपडेट है। डाव पुल रिवॉर्ड के लिए NFT की आवश्यकता है। ठीक है, डाव रिवॉर्ड के लिए NFT की आवश्यकता है। ठीक है, और आपको बता दूं यहाँ पर जो जो कटौती हो तो रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 बार आपको मिल रहा है ना, तो यहाँ पर 2 बार मिल रहा है तो आपका यहाँ पर जो रिवॉर्ड है वो भी आपको यहाँ पर बढ़ करके ही आएगा। तो जितना अभी तक मिल रहा था वो आपको एक्स्ट्रा ही मिलेगा। जो भी यहाँ पर अपडेट किया जा रहा है तो इसमें जो भी चीजें मिलेगा आपको वो आपको बढ़ के ही मिलेगा, ये श्योर है। क्यों? क्योंकि काफी सारे यहाँ पर सट्टेबाज होते हैं, जो यानी कि बड़े इन्वेस्टर होते हैं, और जो कई सारे जो कमजोर लोग हैं वो सब यहाँ से हट चुके हैं। और जो केवल और केवल जो बड़े विजन के साथ काम करने वाला है वही बस यहाँ पर टिका हुआ है, जिसके कारण से बीच के जितने भी हैं जो खरपतवार छटने के कारण से काफी सारी चीजें यहाँ पर चेंज हुई हैं, और चेंज होने के कारण से यहाँ पर रिवॉर्ड भी बढ़ गया है। ठीक है, तो ये चीजें तो आपको आगे दिखेगा। तो यहाँ पर जो मैं बता रहा था, डाउ रिवॉर्ड पुल्स के लिए NFT आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। और NFT में V1 और V2 के लिए एक NFT की आवश्यकता, यानी कि एक NFT कंपलसरी उनके पास होना चाहिए। V3 और V4 के लिए 2 NFT कंपलसरी होना चाहिए, और V5 और V6 के लिए 3 NFT कंपलसरी यहां पर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इकोसिस्टम
एनएफटी ट्रांसफरेबल है, यानी कि जो एनएफटी है वो इकोसिस्टम के द्वारा ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन एक बार अगर उसको बाइंड कर दिया जाए या एक्टिव कर दिया जाए तो उसके बाद ये नॉन ट्रांसफरेबल हो जाएगा। मतलब अगर हम एनएफटी हमारे पास रहेगा, उसको अगर हम एक्टिव कर लेंगे, वो नॉन एक्टिव रहेगा, उसको जब हम एक्टिव कर लेंगे यानी कि क्लेम कर लेंगे, तो उसके बाद ये नॉन ट्रांसफरेबल हो जाएगा। और जब तक हम क्लेम नहीं करेंगे, उसको एक्टिव नहीं करेंगे, तब तक ये ट्रांसफर किया जा सकता है। जिनके पास भी हमको भेजना है हम भेज सकते हैं, ठीक है। और एनएफटी कब कब मिला है ये मैं आपको बता दूं। एनएफटी 3 बार मिल चुका है। कब कब मिला है इसको मैं अगर दिखाना चाहूं तो मैं दिखा सकता हूं। ये कब मिला है दिखाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक वो आया था, एक 360 डेज वाला ऑप्शन आया था, जिसमें हम कई सारे लोगों को एनएफटी मिलेगा ये बोले थे, और कई सारे लोग पूछे भी थे कि एनएफटी का रेट क्या रहेगा, एनएफटी मतलब क्या होता है, एनएफटी लेकर के हम क्या करेंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर 360 डेज का जो है, इसमें यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एनएफटी देखने को मिलेगा। ये देखिए आपका एनएफटी दिख रहा है। ये देखिए ये टॉप 10 लोगों को यहाँ पर अवेक एनएफटी मिल रहा था। तो ये एनएफटी लेने के लिए यहाँ पर देखिए टॉप 10 जो हैं स्ट्रेकर, उनको ये एनएफटी मिला है। तो टॉप 10 में शुरुआत में 8-8 करोड़ का भी लोग यहाँ पर स्टेक किए हैं। 8-8 करोड़ का भी स्टेक यहाँ पर किए हैं। अभी यहाँ पर धीरे 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 कम हो गया है, लेकिन लोग स्टेक कर रहे हैं। अगर आपको एनएफटी चाहिए तो आप यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉप 10 के, अगर आप जितना बड़ा स्टेक करेंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पर एनएफटी मिल जाएगा। तो एनएफटी लेना है तो आप यहाँ से एनएफटी ले सकते हैं। अभी भी ये ओपन है, ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको मिनिमम देखिए 10,000 मिनिमम दिख रहा है सबसे नीचे वाले का, जिसको एक एनएफटी मिला है। अगर आप V1 हैं, एक एनएफटी से आपका हो जाएगा, तो उसके लिए आप यहाँ पर 20,000 एलजीनेस स्टेक कर लीजिए, 15,000 एलजीनेस स्टेक कर लीजिए, 12,000 कर लीजिए, 10,000 एलजीनेस स्टेक कर लीजिए। मतलब 10,000 एलजीनेस मतलब कितना होगा वो आप कैलकुलेट करके देख लो। उतना अगर है तो उतना हम करके कर सकते हैं। तो इसके लिए ये एक ऑप्शन आया था। दूसरा अभी जो अभी आया है किसमें, हमारे अनुबी नेटवर्क में ही, जो मैं अभी दिखाता हूं, जो आपका मिंट में, ये सॉरी, ये आपका जो 360 डेज का जो अभी रिवॉर्ड आया था, जिसमें आईएलओ आया था, उसमें वो चीजें आई हैं। और जो पहले जो आईएलओ आया था उसमें भी ये हमको मिला है 10,000 एलजीनेस स्टेक करने पर। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पर कि कहाँ पर ये मिला है। तो ये अभी 3 तरह से हमको यहाँ पर मिले हैं, जिसको हम ले सकते थे लेकिन नहीं ले पाए। यहाँ पर हम अनुबी अवेकन में जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा कि कहाँ पर ये मिल रहा था। थोड़ा सा ये स्लो है। हम्म तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर आप जाएंगे आईएलओ में। तो यहाँ, ये सॉरी आईएलओ नहीं, इसमें हाँ आईएलओ में ही, राइट। आईएलओ में आप जाएंगे तो ये आपका दिख रहा है इनिशियल जो 1 लाख यानी कि 163 मिलियन डाई के लिए जब किया गया था, तो यहाँ पर ये 3 चीजें मिल रही थी। 200% का स्टेकिंग रिवॉर्ड जो 360 डेज के लिए, 250% का एनर्जी, तो ये चीजें मिल चुकी है जिन्होंने भी स्टेक किया है। और अवेक गवर्नेंस एनएफटी मिनिमम 2,000 एलजीनेस जो यहाँ पर स्टेक करता, उसको यहाँ पर एक गवर्नेंस एनएफटी मिल जाता, वो भी शुरुआती 5 लोगों को। अप टू 5 पर एड्रेस, यहाँ पर अप टू 5 पर एड्रेस यहाँ पर मिल रहा है। अप टू 5 यानी कि पर एड्रेस पे कम से 1 से लेके 5 एनएफटी मिल सकते थे। यहाँ पर आपको ये चीजें दिया गया है।
इतना शानदार ये मौका था, लेकिन हमने उस मौके को खो दिया। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं था, किसी को भी पता नहीं था कि डाउ रिवॉर्ड लेने के लिए ये जरूरी है। तो इसीलिए ये चीजें मिस हो गई। लेकिन कोई बात नहीं है, मिस हुआ है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि फिर से कुछ ना कुछ यहां पर आएगा, और आएगा तो उसका फायदा, क्योंकि अभी तक मात्र 1% लोग भी इस एनएफटी को नहीं लिए हैं, यानी कि 1% लोग भी अभी तक नहीं ले पाए हैं। तो इसका मतलब अभी पूरे डाउ रिवॉर्ड वहां पर सबका रुका होगा, और उसको निकालने के लिए कोई ना कोई फिर से कुछ प्रोसेस किया जाएगा, यानी कि एनएफटी फिर से आएगा। हो सकता है 360 डेज के लिए, हो सकता है कुछ एलजीनेस दे करके हम उसको ले सकते हैं, कुछ भी होगा, लेकिन वो आएगा और बहुत जल्दी यहाँ पर वो चीजें अपडेट होंगी। ठीक है, तो ये तीसरा बदलाव था जो यहाँ पर हमको मिल रहा है। उसके बाद चौथा आप देखेंगे, अनुबिस चैन लिक्विडिटी पूल प्रोटेक्शन। यहां पर सबसे बड़ी चीज देखने वाली बात है, काफी सारे लोगों के मन में एक वो था कि हम यहाँ पर एलजीनेस निकालेंगे तो हमारा यहाँ पर 40% तक हो सकता है यहाँ पर टैक्स कटे। ठीक है, 40% तक टैक्स कटे। तो ये क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है कि लास्ट जब हमारा जब एलजी ने शुरुआत हुआ था तो उस समय $4 से शुरू होकर के $84 तक हाइप गया। और इसको कौन बढ़ाया? जो बड़े बड़े वेल्स हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने बढ़ाया। और बढ़ाने के बाद जब कम रेट में लिए और प्रॉफिट बुक किए और एक साथ वो डंप किए, तो रेट सट से नीचे आ गया। जिस समय सर ने भी लिया था उस समय वो रेट सीधा डाउन हुआ। तो इस तरह से इसमें ऐसा ना हो, इसलिए इन्होंने क्या किया, अनुबीस चैन लिक्विडिटी पूल प्राइस प्रोटेक्शन लगाया है। प्राइस पूल प्राइस प्रोटेक्शन मतलब कि यहां पर आपका एलजीएनएस और डाई लिक्विडिटी पूल में जाएगा और वो पूरी तरह से प्रोटेक्ट रहेगा। कैसे रहेगा? जैसे ही रेट गिरेगा, उसको रेट गिरने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सेल करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो लोग सेल करेंगे तो रेट डाउन होगा। तो चरम बाजार गिरावट की स्थिति में सेटिंग फीस यानी कि सेलिंग फीस स्वचालित रूप से बढ़ाई जाएगी, यानी कि 5% से लेकर के 40% तक किया जा रहा है। और शुरुआती दौर में ये 25 से 30%, 40% का सेल टैक्स लगेगा। मान लीजिए कई सारे लोग अभी एलजीनेस में, ये किन के लिए किया जा रहा है? बड़े वेल्स के लिए। बड़े वेल्स कैसे कर रहे हैं अभी, क्या इन लोग का, क्योंकि सब दिमागदार है ना, तो मैं आपको बता दूं ये क्यों किया जा रहा है। अभी पॉलीगॉन में, पॉलीगॉन नेटवर्क में आप देखेंगे तो रेट अभी क्या दिखा रहा है, 4.13, 4.17 इसी तरह से दिखा रहा है। ठीक है, तो पॉलीगॉन नेटवर्क का एलजीनेस बाय करके उसको शिफ्ट करेंगे बड़े वेल्स किसमें, अनुबी नेटवर्क में। और अनुबी नेटवर्क का जो एलजीनेस यानी पॉलीगॉन नेटवर्क का एलजीनेस, अगर एक एलजीनेस शिफ्ट कर रहे हो तो पूरा एक एलजीनेस जा रहा है, उसमें कोई कट नहीं रहा है। 100 एलजीनेस करोगे तो 100 जाएगा, 1000 करोगे तो 1000 जाएगा, 5000 एलजीनेस करोगे तो 5000 जाएगा। और ऐसा करने के बाद वो क्या कर रहे हैं, वहां पर सेल करने का कोशिश करेंगे। और जब सेल करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर अगर ये प्रोटेक्शन लिक्विडिटी पूल प्रोटेक्शन नहीं लगा रहेगा तो वहां पर तुरंत वहां पर उनको 25 से 30% का प्रॉफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि पॉलीगॉन नेटवर्क में जो रेट है वो रेट जो है उससे ज्यादा रेट यहां पर दिख रहा है, दिख रहा है ना। ठीक है, तो ये मैनुपुलेट ना हो, कोई भी इस चीजों को वो ना कर सके और रेट सीधा गिरे ना, इसके लिए ये इकोसिस्टम लाया गया। इतना शानदार यानी इतना जबरदस्त सोच है इनकी कि किसी भी तरह से मार्केट गिरे ना, किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति तुरंत प्रॉफिट ना ले। क्योंकि लोग तुरंत प्रॉफिट की बात, जो बड़े वेल्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, वो क्या करेंगे, तुरंत $5 हुआ, $5, $5.5, उसको तुरंत सेल करेंगे। और सेल करेंगे तो उनको एट प्रेजेंट, अगर 1 करोड़ का एलजीनेस वो सेल कर रहे हैं तो उनको एट प्रेजेंट में तुरंत 25 से 30 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। और ऐसा ना हो उसके लिए बोला गया है, यहां पर दे दिया गया है कि आप सेल करो, आपको सेल करना है करो, टैक्स वहां पर सेल टैक्स लगेगा। और जब सेल टैक्स लगेगा तो जितना
पॉलीगॉन नेटवर्क में जो एलजीनेस का रेट है उसी रेट में उनको मिल जाएगा, वापस उनके पास आ जाएगा। इसका मतलब उनका कोई भी प्रॉफिट बुक नहीं होगा। ये सोच आप सोच सकते हैं, इतनी बड़ी सोच लेकर के इसको यहां पर बनाया गया है ताकि हमारा जो रेट है वो डंप ना हो और बढ़ते जाए। ठीक है, तो ये क्योंकि जो बड़े वेल्स हैं वो रेट को पंप और डंप करते हैं, पंप और डंप करते हैं जो बड़े वेल्स हैं। ठीक है, तो वो बड़े वेल्स के लिए ये एक बहुत बड़ा सीख है, बहुत बड़ा सीख है। क्यों? क्योंकि वो बड़े वेल्स जो सोच करके आए थे कि वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे, वो प्रॉफिट बुक यहाँ पर नहीं कर पाए। वो तुरंत प्रॉफिट चाहते हैं और तुरंत वो लेकर के निकलना चाहते हैं, वो चीजें यहाँ पर नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि हमारे ओरिजिन के सोच, हमारे जो डाउ कम्युनिटी है उनकी सोच इतनी बड़ी है, वो आगे का सोच करके यहाँ पर इस चीजों को लेकर के आए, जिसके कारण से यहाँ पर वो चीजों को किया जा रहा है। और जो सेल टैक्स लगेगा, जो भी सेल टैक्स आ रहा है, जो भी अगर सेल करते हैं तो जो आ रहा है सेल में, वो यहाँ पर 65% ब्लैक होल में चला जाएगा। उसका 65% ब्लैक होल में चला जाएगा, मतलब बर्न कर दिया जाएगा। किसके लिए? हमारे लिक्विडिटी को मजबूत करने के लिए। और 35% डीप बाय इंसेंटिव पूल में चला जाएगा। डीप बाय इंसेंटिव पूल क्या है ये आगे मैं आपको बताऊंगा। 35% डीप बाय इंसेंटिव पूल में चला जाएगा। कीमत सुरक्षा और डिप्लोमेसी के मैकेनिज्म को और बेहतर बनाएगा। यानी कि ये जो कीमत सुरक्षा है, जो जो रेट है, उसकी सिक्योरिटी और उसके मैकेनिज्म को और बेहतर बनाने के लिए इसको लाया गया है। तो जितने भी लोग ये सोच रहे होंगे, जो हमारे आम इंसान जो सोच रहे होंगे अरे यार इसको सेल करूंगा तो मेरा टैक्स कट रहा है, तो ये सोच आप हटा दीजिए। ये टैक्स हमारे बेहतर के लिए ही किया जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद पांचवा जो है, यहां पर कई सारे लोग कल सवाल कर रहे थे मेरे से, कई सारे लोग का मैसेज आया कि सर मेरे पास जो एनर्जी है, पॉलीगॉन का जो एनर्जी है, वो एनर्जी यहां पर शिफ्ट कर सकते हैं क्या? तो यहां पर क्लियर कट बता दिया गया है, क्रॉस चेन एनर्जी वैल्यू नोटिस, कि एनर्जी वैल्यू से संबंधित फीचर क्रॉस चेन ब्रिज को सपोर्ट नहीं करेंगे। यानी कि पॉलीगॉन में है तो पॉलीगॉन में ही रहेगा, अनुबी में शिफ्ट नहीं होगा। तो जो भी पहले से बहुत बड़ा अमाउंट डाल करके, यानी कि बहुत ज्यादा एलजीनेस डाल करके जो बना चुके हैं, कल मेरे यूट्यूब चैनल पे मैसेज आया था कि सर मैंने 500 एनर्जी बनाया है। अब आप बताइए 500 एनर्जी बनाने में कितना लगा होगा, सोच लीजिए आप। तो ऐसे अगर कोई बनाए तो उनका कुछ नहीं हो सकता अभी। भविष्य में अगर इसके बारे में अगर कुछ होगा तो इसके लिए अपडेट किया जाएगा, अभी इसका कोई भी अपडेशन नहीं है। तो जैसा अगर रखा हुआ है वैसे ही रखा रहेगा और वहां पर वो पड़ा रहेगा, उसका कोई भी वैल्यू अभी नहीं है। तो इसलिए उसको आप कुछ, हम उसको कुछ नहीं कर सकते। तो जैसा पड़ा हुआ है उसे पड़े रहने दें। तो ये पांचवा अपडेट है। अब छठवां अपडेट हम देखते हैं। छठवां अपडेट है यहां पर टर्बो ट्रेडिंग पूल मैकेनिज्म अपग्रेड। टर्बो ट्रेडिंग, ये क्या है? टर्बो ट्रेडिंग, टर्बो ट्रेडिंग का उपयोग करते समय अतिरिक्त 3 से 15% जी एलजीनेस इकोसिस्टम इंटरेक्शन मैकेनिज्म लागू होगा। ये जब टर्बो ट्रेडिंग चालू होगा तो ये मैकेनिज्म ऐसा बनाया जाएगा कि यहाँ पर जी एलजीनेस जो गवर्नेंस टोकन है, ये गवर्नेंस टोकन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अभी इसका रेट भी आप देख रहे होंगे, लगातार लगातार ये बढ़ता जा रहा है। और मे भी हो सकता है ये कि बिटकॉइन के रेट को भी ये बीट कर दे, बिटकॉइन के रेट को भी ये बीट कर दे। इसमें कोई भी आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में जी एलजीनेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव, यानी कि यहाँ पर निभाने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होगा हमारे इसके लिए, अनुबी नेटवर्क के जो हम चला रहे हैं इसके लिए। तो क्यों होगा इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर 3 से 15% का जी एलजीनेस इकोसिस्टम इंटरेक्शन मैकेनिज्म लागू होगा। तो जिसके पास जी एलजीनेस होगा वो तो यहां पर आने वाले समय में सब चीज होगा। यहां पर क्यों होगा ये आगे मैं दिखाता हूं। ये छठवें अपडेट के बाद सातवां अपडेट मैं यहां पर दिखाऊंगा। जी एलजीनेस और एलजीनेस के लिए WBO इंटरेक्शन प्रोटोकॉल लागू होगा। जी एलजीनेस और एलजीनेस के कुछ हिस्सा यहां पर जो जाएगा WBO प्रोटोकॉल में,
जिसको क्यों लाया गया है? इकोसिस्टम इंटरएक्टिविटी को बढ़ाता है ये WBO। गवर्नेंस समन्वय जो है उसको मजबूत करता है, जो गवर्नेंस के जो इकोसिस्टम उसको मजबूत करता है, और ऑन चेन अनुप्रयोग का विस्तार करता है। जो ऑन चेन है उसके जितने भी प्रयोग हैं, जितने भी यूजेस हैं, उसको और बेहतर बना करके उसको कई गुना बढ़ाता है। ये WBO प्रोटोकॉल यहाँ पर लागू होगा, जिसमें जी एल्जिनस और एल्जिनस का बहुत बड़ा हिस्सेदारी है। यानी कि जिसके पास एल्जिनस है वो भी इसका हिस्सा है, और जिसके पास जी एल्जिनस है वो भी इसका हिस्सा है। ठीक है, तो ये 7वां अपडेट यहाँ पर किया गया है। 8वां अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, अनुबीस चैन पर दीर्घकालीन ILO को बाइंडिंग प्रोग्राम, यानी कि जो लंबे समय तक अभी ILO चलेगा, लंबे समय तक ILO चलेगा। जिसके पास डाई है, जिसके पास एल्जिनस है, वो यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसको लाने का, इसको चलाने का इसका जो मेन रीजन है वो क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। अनुबीस चैन पर दीर्घकालिक ILO लिक्विडिटी पूल को बनाए रखेगा। यानी कि ये जो ILO लिक्विडिटी पूल है, अपने लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए ये इसको लंबे समय तक रखेगा, और इसमें डाई और एल्जिनस समुदाय के संयुक्त भागीदारी जारी रहेंगे। मतलब जो डाई है जिनके पास, वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसके पास एल्जिनस है वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और इसको क्यों लाया गया है? क्योंकि अतिरिक्त इकोसिस्टम सहयोग और लिक्विडिटी विकास पहले शुरू की जाएगी। यानी पहल, यानी जितने भी इसमें लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए इसको यहाँ पर जारी रखेगा और कंटिन्यू इसको चालू रखेगा, जिसके कारण से हमारी लिक्विडिटी यहाँ पर कई गुना ज्यादा बढ़ेगी। और लिक्विडिटी बढ़ेगा तो हमारा यहाँ पर जो सिस्टम है वो मजबूत होगा, क्योंकि कोई भी एक सिस्टम का जो मजबूत पिलर है वो है लिक्विडिटी। किसी भी सिस्टम का सबसे बड़ा जो मजबूत पिलर क्या कहलाता है? लिक्विडिटी कहलाता है। और लिक्विडिटी को मजबूत करने के लिए ILO को यहां पर रखा गया है। तो 9वां अपडेट क्या है? 9वां अपडेट है फीस स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन और चार्ज पूल का निर्माण। अब यहाँ पर एक नया चीज आ जाएगा, चार्ज पूल। इसको और आगे बाद में बताया जाएगा कि चार्ज पूल का उद्देश्य क्या है, यहाँ पर दिया गया, लेकिन ये क्या है आगे जब ये आएगा तो इसके बारे में बात करेंगे। तो लॉटरी पूल का 50% हिस्सा और डाउन फीड पूल का 50% हिस्सा चला जाएगा चार्ज पूल में। और चार्ज पूल क्यों लाया गया है? बाजार की सुरक्षा के लिए, यानी कि रेट गिरे ना उसके लिए। अगर रेट गिर रहा है तो उसको फिर से बढ़ाने के लिए ये चार्ज पूल को लाया गया है। बाजार सुरक्षा, लिक्विडिटी स्थिरता, यानी कि जो लिक्विडिटी को स्थिर बनाने के लिए इसको लाया गया है। और डिप्लोमेंसरी मैकेनिज्म, यानी कि जो सारी चीजें जो डिप्लॉय हो रही है, जो उसके मैकेनिज्म है उसको बेहतर करने के लिए इस चार्ज पूल को लाया जा रहा है। तो ये 3 बेनिफिट यहाँ पर लाए जा रहे हैं। 3 बेनिफिट के लिए, 3 सुरक्षा के लिए यहाँ पर चार्ज पूल को लाया जा रहा है। बाजार सुरक्षा के लिए एक नया चार्ज पूल तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो हमारे मार्केट, यानी कि जो हमारा मार्केट है, ट्रेडिंग जो होगा, उसकी सुरक्षा के लिए, रेट ज्यादा पंप और डंप ना हो उसके लिए यहाँ पर इस चार्ज पूल को लाया जा रहा है। ये 9वां अपडेट है इसमें। और लास्ट 10वां अपडेट यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैंने जो बताया कि जी एल्जिनेस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब डाउ गवर्नेंस वोटिंग प्रोटोकॉल अपग्रेड किया गया है। अभी तक एल्जिनेस जिसके पास था वही वोट कर रहे थे, जो एल्जिनेस जिनके पास था वही वोट कर रहे थे, लेकिन अब एल्जिनेस जिनके पास होगा वो वोट नहीं कर पाएंगे। जिनके पास जी एल्जिनेस होगा वही वोट कर पाएंगे। यानी कि गवर्नेंस टोकन जिनके पास है उन्हीं को अधिकार मिलेगा कोई भी चीजों को वोट देने के लिए। यानी कि कोई भी नई चीजें प्रपोजल आएंगी तो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना, उसका वोटिंग कौन करेगा? जी एल्जिनेस करेगा। जी एल्जिनेस जिनके पास होगा वो करेंगे। तो वोटिंग टोकन एल्जिनेस से जी एल्जिनेस में परिवर्तित किया जाएगा। जी एल्जिनेस की गवर्नेंस उपयोगिता और मजबूत करता है। ठीक है, गवर्नेंस की उपयोगिता को और मजबूत करेगा ये, और दीर्घकालिक गवर्नेंस स्थिरता और समुदाय की सहमति दक्षता को बढ़ाएगा। यानी कि यहाँ पर जो लंबे समय से, जो लंबे समय तक जो गवर्नेंस की स्थिरता को ये बनाए रखेगा, और हमारी कम्युनिटी को यहाँ पर और बेहतर करने के लिए यहाँ पर इसको लाया गया है। तो ये 10 अपडेट हैं जो भविष्य में हमको और मजबूत बनाने वाले हैं और बेहतर बनाने वाले हैं
जो यहाँ पर एक 10 जो चेंजेस आए हैं वो केवल एक मजबूत इकोसिस्टम के लिए आया है। ठीक है, और ये धीरे धीरे, ये आप देखेंगे, ये धीरे धीरे हम सबको समझ में आना चालू होगा। और ये लॉन्ग टर्म काम करने वालों के लिए ये प्रोजेक्ट है, और जो शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं, जो बस प्रॉफिट बुक करने के लिए आए हैं, उनके लिए ये नहीं है। और उनके लिए ये चीजें दिक्कत जाएंगी, जब वो सेल करने की कोशिश करेंगे तो वो सेल होगा नहीं, और होगा तो उनका वहां पर 25 से 30% टैक्स कट जाएगा, यानी कि वो जैसा लिए थे वैसा ही उनको वापस मिल जाएगा। ठीक है, और ये धीरे धीरे आप, धीरे धीरे जो है ये आपका कम हो जाएगा रेट, यानी 5% जो नॉर्मल जो है, वो 5% जो कटते थे वैसे ही कटना चालू होगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा समय है। ये जब पूरी तरह से जो इकोसिस्टम रेडी हो जाएगा, ये पूरी तरह से जब अपग्रेड होकर के पूरी तरह से रेडी हो जाएगा, ये कम्युनिटी रेडी हो जाएगा, तब ये चालू किया जाएगा। तब तक रेट आप देखेंगे कंटिन्यू डेली बढ़ते जा रहा है, और तब तक रेट हो सकता है यहाँ पर $8 $10 तक भी जा सकता है। और ये मैं एक एक प्रिडिक्शन कर रहा हूं, ये मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूं। जैसा रेट अभी जा रहा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं कि ये रेट में भी वहां तक भी जा सकता है, अगर यहाँ पर सेल नहीं हुआ तो और जितने भी अपडेट आए ये सब बड़े बड़े अपडेट हैं, और ये आने वाले समय में सारी चीजें यहाँ पर लागू होने वाली हैं, और इससे बहुत कुछ चेंज होगा, और बहुत बेहतर हमको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, किसी को भी लॉस नहीं होगा, हर कोई प्रॉफिट बुक करेगा यहाँ पर, और जो यहाँ पर लास्ट तक टिका रहेगा, जो यहाँ तक लास्ट तक बना रहेगा, उनको प्रॉफिट मिलना तय है। ठीक है, तो ये अपडेट थे जो मैं आप लोगों को बताने वाला था, और जो चीजें मैं यहाँ पर बताया, तो कितने लोगों को ये अपडेट समझ में आया? कितने लोगों को ये समझ में आया? चलिए, काफी सारे लोगों को समझ में आया। और मैं आपको एक बार और स्क्रीन शेयर करके मैं जी एलजीनेस का रेट दिखा देता हूं कि कहां तक जा रहा है। और अगर फिर से मौका मिले आप लोग को तो जी एलजीनेस ले लीजिएगा, अगर फिर से मौका मिले तो जी एलजीनेस ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जी एलजीनेस हमारे लिए। ठीक है, देख लीजिए, ये जी एलजीनेस का रेट है अभी $69,841, एक जी एलजीनेस का रेट। ठीक है, एक जी एलजीनेस का रेट। तो इसमें हम देखते हैं और कि अभी बिटकॉइन का क्या रेट चल रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर बिटकॉइन लिखते हैं और उसका क्या रेट चल रहा है ये देखते हैं। यहाँ पर ये बिटकॉइन शो नहीं हो रहा है, बहुत सारे बिटकॉइन हो रहे हैं। बिटकॉइन को आप जा करके देख सकते हैं कि वहां पर क्या मिल रहा है, और सारे चीजें जो सारी चीजें जो होंगी वो आपको बेहतर ही मिलेगा, ये श्योर है 100%। ठीक है, इस चीजों को कभी भी ये माइंड में मत लीजिएगा कि ये कैसे होगा क्या होगा। थोड़ा सा कष्ट हो रहा होगा, थोड़ी सी दिक्कतें आ रही होंगी, लेकिन ये दिक्कत या ये कष्ट जो हम सह रहे हैं, आने वाले समय में हमको बहुत सुख देने वाला है। और जो ये दिक्कत ये कष्ट सह लिया, वो आने वाले समय में बहुत ज्यादा सुख का भागी बनेगा, और वो अपने लाइफ को बेहतर कर पाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पर मैं अब बुलाना चाहूंगा हमारे मेंटोर, मैं उनको को होस्ट बना देता हूं, ताकि, क्योंकि और भी कई सारी चीजों इसके बारे में जो बताएंगे, तो सर भी इसके बारे में बात करेंगे, और ये आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है बेहतर, इसके बारे में भी सर आपको बताएंगे। तो सर, आपको होस्ट है, प्लीज वेलकम, आपका स्वागत है हमारे पैनल पे। और वेलकम सर, सारे लोग हमारे रमेश सर के लिए एक शानदार क्लैपिंग करें, उनका वेलकम करें। थैंक यू साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी लोग को बता दूं, जब से नया अपडेट हुआ है, मैं अपनी टीम को, पूरे इंडिया को कैसे सही दिशा दे, कैसे हम उनको नए अपडेट के बारे में बताएं, उसको लेकर मैं खुद मनोज सर को कई बार कॉल कर देता हूँ। ये बात सही कि नहीं मनोज सर? बिल्कुल सही है सर। और आप इसको एक चिंता बोलो
या अपने बच्चे समझ के आप लोग की केयरिंग समझो, क्योंकि इतनी फास्ट से जो अपडेट हुआ है ना, मैं समझ सकता हूं आज तक किसी भी क्रिप्टो या किसी भी प्लेटफॉर्म या किसी भी कंपनी या किसी भी क्रिप्टो का प्रोडक्ट बेस का नहीं हुआ है इतना चेंज। और एल्जिनेस ओरिजिन या पूरा ये प्रोजेक्ट चाहे अवेकिंग में जा रहे हैं, ये रिवॉल्वेशन है टेक्नोलॉजी का। इतना बड़ा बदलाव है, अगर इस बदलाव को आप समझ गए और सीख गए तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं इस 2026 में ही। अब कई लोग मैसेज करते होंगे या बात करते होंगे, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, तो एक आध दो मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, उसके बाद मैं बताता हूं कि प्रोजेक्ट कितना बड़ा हो चुका है और होने वाला है। चलिए ध्यान से समझिएगा कि ओरिजिन एल्जिनेस एक्चुअल में किस चीज का नाम है और ये क्या है। बहुत सारे जब बदलाव आते हैं ना, तो कुछ रेट ऊपर नीचे होता है, तो लोगों के मन में डाउट होता है कि भाई पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, चलेगा नहीं चलेगा। ऐसा कुछ नहीं। चलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। हालांकि मनोज सर ने बताया, और मनोज सर बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतना बेहतरीन तरीके से चीजों को रखा, स्टेप बाय स्टेप रखा, और 10 परिवर्तन को लेकर आपने बात की। चलो ओपन हो रहा है, समझने का प्रयास करो कि ओरिजिन एल्जिनेस एक्चुअल में है क्या। और ये पता है, ये टेक्नोलॉजी कई लोग को बहुत लेंदी लग रहा होगा, बहुत बोझिल लग रहा होगा, बहुत इजी है। जो नई चीज आती है ना, थोड़ा सा हमको लगता है यार ये कैसे होगा, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस की ओर जा रहा है। और आप लोग को यही बता दूं, इन्वेस्टर के लिए अभी कोई परिवर्तन नहीं है। इन्वेस्टर का जो आरओआई आ रहा है वो जस्ट का तस आता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो अपने डायरी पेन में लिख लेना, ये प्रोजेक्ट और सेफ हो रहा है और ग्रोथ की तरफ जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। अब जैसे कि इसकी ग्रोथ को लेकर मैं बात करूंगा, आप 360 दिन का, ठीक है, और मैं प्रयास करता हूं कि आपको इजी भाषा में समझ में। डाउ रिवार्ड एनएफटी के बगैर नहीं मिलेगा, जैसे सर ने भी कहा। और एनएफटी कई प्रकार से मिला पिछले दौर में, लेकिन अभी भी एनएफटी आपको मिल सकता है 360 दिन के लॉन्ग टर्म स्टेक में, अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए इसको टच करते हैं। और ये प्रोजेक्ट इतना ग्रोथ, समझिएगा हर 24 घंटे में 12 घंटा 47 मिनट 18 सेकेंड बचा है। अब अभी तक जो पार्टिसिपेट किए, मैं देख इतना ज्यादा हैरान हूं, और इतना ज्यादा दिमाग में झुनझुनी जिसको बोलते हैं ना, आश्चर्य से भर जाता हूं। और कई लोग इस प्रोजेक्ट की ना विश्वसनीयता पे, ग्रोथ पे, भविष्य पे सवाल लगाते हैं कि कैसे गधे और मूर्ख लोग हैं। मुझे सोचने में भी बड़ा अजीब लगता है। अब मैं बता रहा हूं कैसे। ये बात कभी 24 घंटा भी नहीं हुआ है, 4-5 मैं कैलकुलेशन करूंगा। दूसरा हाई बाई किया है, ठीक है, 37,776। तीसरा 18,000, 17,000, 12,000, 12,000, 12,000, 10,000, 10,000। और हम सभी को पता है कि अभी एनएफटी जो हाई बाई किया है, जो 45,61, उसको 5 एनएफटी गिफ्ट मिल जाएगा। दूसरे वाले को जो हाई बाई 12 घंटे जो बचा है ना, तो उसको मिल जाएगा 3 एनएफटी। तीसरे वाले को 2 एनएफटी, और 4 से 10 तक जो रहेंगे उसको एक एक एनएफटी। और जैसा सर ने शायद दिखाया कि V1 V2 को कितना एनएफटी चाहिए, एक एनएफटी। V3 V4 को कितना चाहिए। मतलब लोग पागलपन की हद तक एनएफटी लेना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं, जैसा कई अलग अलग प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूं, एक एक एनएफटी को सर जो उनको फ्री में मिला है, समझ लो
50 लाख तक में बिक रहा है ओरिजिन में सर, 50 लाख। आप कल्पना करेंगे। खैर, इस बात को रखूं कि ये कितने अमाउंट का है। आप लोग को मजाक लगता है ओरिजिन क्या है, क्या होगा, कैसे होगा। आज तो ये अपने सबसे तेजी दौर पे है ना। 4.10 ही डॉलर कर देता हूं इंटू 97। एक अकेला जो है तो मेरे ख्याल से मनोज सर समझ में आ रहा सब लोग को जो मैं बताना चाह रहा हूँ। यस सर, बिल्कुल। ओरिजिन कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, और मैं ये भी कहूंगा अभी तक आपने जितना कमाया है ना, सब चिल्हर है। अब असली कमाई होने वाला है ना, अगर आप टेक्नोलॉजी को समझ गए और ओरिजिन के साथ में रहे तो। देखिए 600 दिन का जो स्टेकिंग, अब जितने बड़े सपने देखने देखो, 600 दिन की स्टेकिंग है, ये पुराना है। और ये कब मिलता था, ये लकी ड्रॉ था। इसमें डाई इनाम के रूप में मिलता था। तो आप इसको भी देखेंगे। मैं थोड़ा सा ओरिजिन के ग्रोथ को बता रहा हूं आप सभी लोग कि इसमें कितना बड़ा ग्रोथ है। देखिए स्टेकिंग अमाउंट, एक अकेले व्यक्ति ने, ये 24 घंटा का रिकॉर्ड है ना एक दिन का, एक अकेले व्यक्ति ने इतना एलजीनेस का ये इसमें पार्टिसिपेट किया था। क्या है, 6973। इसमें एनएफटी नहीं मिल रहा है, इसमें क्या मिलता है, लकी ड्रॉ के रूप में, डाई इनाम के रूप में मिलता है। तो 100 लोग को मिलता है, लेकिन इसमें लिस्ट में टॉप का 3 है, टॉप का पहला, दूसरा, तीसरा, टाइमिंग भी लिखा है ना। अब यहाँ पे देखते हैं पहले व्यक्ति को कितना इनाम मिला, फिर कैलकुलेशन करूंगा। पहले व्यक्ति को एज अ डाई फॉर्म में 5000 डाई मिला है। तो आज आज जो टोटल है ना, टोटल इस फॉर्म में ओरिजिन ने सर 30,000 डाई इनाम के रूप में दे चुका है। और इस फॉर्म में इतना स्टेक एलजीनेस हो चुका है, 70,04,567। मतलब सोचो। और कितने लोग पार्टिसिपेट किए, इतने लोग पार्टिसिपेट किए इसमें, वो अलग है। और पहला इनाम 5,000 डाई, दूसरा 3,000, तीसरे में 2,000। और बाकी जो बचे है ना, बाकी जो बचे हैं उन सबको 20-20 डाई मिला है। 4 से लेकर 100 लोग, 20-20 डाई, ये जो देख सकते हैं। अब एक व्यक्ति को जो बड़ा इनाम मिला है वो कितने का है, मतलब कितने का खरीदा, सॉरी खरीदा कितने का था, उसको भी मैं एक बार कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये सब बताने का सिर्फ एक कारण है कि ओरिजिन को लेकर दीवानगी और पागलपन की हद है। अगर 4.10 करता हूं, ये कितने अमाउंट का है आप देख सकते हैं। 2,98,00,000 का, लगभग 3 करोड़ का एक व्यक्ति सिंगल में एलजीनेस को बाय किया है। और कई लोग का 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख लेने से फट जाती है। लोग बोलते हैं कैसे ले, क्या होगा, कैसे। अगर पागल हो, इनको देखो तो समझ में आएगा कि क्या दुनिया में क्या है लोग। और मैं एक लाइन को बोलता हूँ, कई लोग मेरा, बड़े बड़े लीडर से बोलते हैं यार इतना ओपन मत बोल। अरे सर, एक एक आदमी 100-100, 200-200 और 500 करोड़ तक यहाँ लगाए हैं, क्या लग रहा है आपको, मजाक लगता है ओरिजिनल बिजनेस। एक एक दिन की इनकम, हमारे देश में तो ऐसे लोग नहीं है, वर्ल्ड वाइज 2 CR, 5 CR, 10 CR तक है वन वन डे का इनकम। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म। अब मेरे को एक बात बताओ, चलो मैं इसी को लेकर कैलकुलेशन करता हूँ एक छोटा सा ना, मैं पागल नहीं हूं ना। अच्छा, ये लाइन को एक बोलता हूँ तो एक व्यक्ति मेरे को विरोध करता है, सर ये लाइन मत बोला कर। खैर, मैं कैलकुलेशन बेस पे बताता हूँ। ये अगर मान लो 0.18% भी है, ठीक है, मैं देखा नहीं एक्चुअल में, 125 एलजीनेस सर, सिर्फ 8 घंटे का। और 3 टाइम से कर दो, हालांकि अभी 2 टाइम इन्वेस्टर के लिए लगभग सेम है। 376 इंटू 4.10 इंटू 97, एक दिन का इनकम 1,49,770 रुपए में सर। और 30 दिन का इनकम, सिर्फ कोई डाव फाव नहीं, कोई स्पाइडर वेव नहीं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट से एक व्यक्ति का एक महीने का इनकम 44, इस बंदे का 44,93,000 आएगा। लगभग 45 लाख रुपया आएगा, 45 लाख रुपया। और आप लोग को मजाक लगता है कि ओरिजिन क्या है करके। अरे अपडेशन हो रहा है, उस अपडेशन को समझिए।
अब सोचिए जो व्यक्ति जीएलजीनेस लिया होगा और जीएलजीनेस $50 में लिया, $20,000 बेचा, क्या उसका इनकम रहा होगा? कभी कल्पना कर सकते? देखो, अगर वो 50 में लिया है, 50 में लिया, चलो $5 में, एक मान लो 25,000 में लिया है, सॉरी जीएलजीएस का प्राइस ऐसा देखेंगे, ठीक है, ये 4,850 रुपये में लिया एक जीएलजीएस, एक जीएलजीएस ना। अब उसका रेट कितना हो गया? $20,000। तो आप कैसे गुणा करेंगे 20,000? ये इतना रुपया हुआ होगा। तो आप समझने की कोशिश करो कि एल्जीनेस एक्चुअल में है क्या। छोटे छोटे और क्वेश्चंस होंगे लोगों के, मैं अपने तरफ से कुछ बात रखता हूं मनोज सर, फिर आप अपनी बात फिर से रख सकते हैं। मेरे को स्पॉटलाइट में दे दो या मैं खुद स्पॉटलाइट में हो जाता हूँ। स्पॉटलाइट में है सर आप। हाँ हूं ना, ठीक है। अब कई लोगों को क्या लग रहा होगा, सर रेट कम हो रहा है ना? देखिए, रेट कम होने के पीछे का तर्क क्या है? तर्क ये है कि कई लोग ना जब इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते हैं ना, और उनको नहीं बनता, तो उनके अंदर एक भावना उत्पन्न होती है, यार कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं बंद ना हो जाए, कहीं भग ना जाए, कहीं स्कैम ना हो जाए, अब ये तो डूब रहा है, जो भी कहो। तो वो लोग जो गधे लोग हैं, जो एजुकेटेड नहीं है, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म से सूचनाओं को एकत्रित नहीं कर रहे हैं, वो डर के मारे बेचने लगते हैं, पैनिक सेल होने लगता है, जिसकी वजह से रेट डाउन जा रहा है। अच्छा, आप देखेंगे कि अनुबी का रेट और एल्जिनेस का रेट, सॉरी, पॉलीगॉन का रेट अलग अलग है। उसके पीछे का तर्क मनुष्य सर ने बता दिया है कि वहां पे आप सेल आउट करेंगे तो स्लीपिंग चार्ज 20 से 40% लगेगा, और रेट अगर बेचेंगे दोनों का प्रॉफिट लगभग सेम आ जाएगा। तो सिर्फ अंतर रेट का है, लेकिन जब आप सेल आउट करेंगे या स्वैप करेंगे तो लगभग सेम ही रहेगा। अब मैं एक चीज और कहूंगा, थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा स्क्रीन शेयर करके। इस प्रोजेक्ट को लेकर अगर आप अब अटेंशन नहीं रहेंगे, अगर आप अब जागरूक नहीं रहेंगे, तो आपका भारी भरकम नुकसान होगा, और हमें भी नुकसान हुआ। हम तो खेल रहे थे सिर्फ एक चीज में। क्या चीज में खेल रहे थे सर? एजनेस स्टेक करो, डाव बनो और स्पाइडर वे उठाओ, लेकिन उसके आगे का ध्यान हमने भी उतना नहीं रखा। ये हमारी भी गलती है, मैं कह सकता हूं। हालांकि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आया, तो आप होम में जाइएगा। होम में जाने के बाद, होम में जाने के बाद यहां पे दिया है ट्विटर। ये ट्विटर हैंडल है, इसको ऊपर करता हूँ, ये ट्विटर हैंडल है, जिसको अब एक्स बोलते हैं, मैं मेरे दूसरे मोबाइल में है। आप इसको डाउनलोड करिए, और ऑथेंटिक न्यूज आपको यहीं से मिलेगा, उसको टच करिएगा। मैं स्क्रीन ऑफ करता हूँ सर, मैं दूसरे मोबाइल में रखा हूँ। एक बार आप एक्स हैंडल अगर है तो शेयर कर सकते हैं सर मनोज सर। मेरा भी दूसरे गैजेट में ही है, तो हम्म। मैं इस दूसरे गैजेट से वो किया हूँ। क्या और स्कैमर स्कैमर भरे हाँ, पड़े हैं तो थोड़ा एक्स सा। हैंडल में नहीं, इससे आप टेलीग्राम में स्कीमर भरे पड़े हैं ना? नहीं, यहाँ स्क्रीन शेयर करेंगे तो उसमें भी स्कैमर अभी अच्छा जी। हाँ, यहाँ पड़े हैं। तो हाँ, आप सभी लोग से एक चीज कहूंगा कि आप सब के सब एक्स हैंडल डाउनलोड करिए, और वहां जो भी न्यूज आता है ना, एकदम चिल्ड के आंख के जैसे गड़ा के रखिए, उसको कॉपी करिए और चैट जीपीटी में जाके पेस्ट करके हिंदी में समझिए। और जो भी समझ में आएगा, अपने हिसाब से अपने आईडी को, डेमो आईडी को ओपन करके उसको आप चेक आउट करिए, सीखिए। क्योंकि यहाँ पे सिखाने के लिए कोई नहीं है। मनोज सर जितना सीख रहे हैं अपने सीख रहे हैं, मैं जितना सीख रहा हूँ अपने सीख रहा हूँ, या हम एक दूसरे से बात करके सीखते हैं। और आप लोग को क्या लगता है, परोसा हुआ एकदम बना बनाया सब कुछ मिल जाए? और अगर ये टेंडेंसी है तो आप पीछे रह जाएंगे। अब हमारे कई सारे डाउ अचीवर हैं, ठीक है। तो डाउ अचीवर क्या कर, फिर से शेयर करता हूँ। डाउ अचीवर कह रहे हैं सर कि ये कैसे निकलेगा, तो सिंपल सा समझिएगा। आपका डाउ जो इनकम है, मनोज सर बताएं फिर भी बता रहा हूं, आपका जो डाउ इनकम है वो एनएफटी से ही निकलेगा, और अनुबी ब्लॉकचेन में ही जाके निकलेगा, एकदम स्पष्ट। बिना एनएफटी के, बिना अनुबी ब्लॉकचेन में जाए वो विड्रॉल नहीं कर सकते। दूसरी बात, अब अनुबी ब्लॉकचेन का एल्जिनेस अभी स्टेक नहीं होगा भी, क्योंकि वो पूरा माइग्रेट नहीं हुआ या पूरा ओपन नहीं हुआ है। जब पूरा ओपन होगा तो वो मिलेगा। आपका जो स्पाइडर वेव है,
जो आपका स्पाइडर वेव है अभी आप निकाल सकते हैं। मैंने भी कल निकाल के देखा, मनुष्य सर ने भी कुछ मेरी मदद की। तो आप जाके यहाँ पे 3 लाख की टच करो और आप अपने स्तर पे सर्च मारो, आप कुछ चीजों को टिक करके देखो आप। तो जैसा सर ने बताया था ना, सेम है और टर्बो है जिसमें टर्बाइन करते थे, ये तीनों है। अब तो यहाँ पे आपका इनवाइट जो इनकम है, यहाँ पे इनवाइट इनकम को आप विड्रॉल कर सकते हैं विदाउट एनएफटी, और उसको विड्रॉल करके आप प्रॉफिट बुक करके सेल आउट कर सकते हैं। कितने लोग को ये बात समझ में आए? जैसे आपको खर्चे चलाने हैं, सर मेरा तो लोन है, कब वो मतलब मेरे पास एनएफटी नहीं है, मैं कैसा करूंगा। मेरे कई सारे डाउ लोग कॉल किए थे, उनको बता दूं कि आपका इनकम, आपका स्पाइडर वेव का इनकम जो बढ़ रहा है वो सारी इनकम को निकाल सकते हैं और उसको सेल आउट कर सकते हैं। इस पर वीडियो बना देंगे, डिटेल में मैं इसमें नहीं जाऊंगा। हाँ, डाउ इनकम के लिए आपको एनएफटी चाहिए और आपको एनएफटी लेना है तो जाके 360 दिन वाले में भाग लो, मारो 10 लाख 10 लाख में कुछ नहीं हो गया यार, 1 करोड़ 2 करोड़ का मारो, तब वहां पे मिल पाएगा। हाँ, टॉप 10 में आना है तो हो सकता है आपको 15-20 लाख में भी मिल जाए। क्लियर है? तो थंब अगर आप लोग दे सकते हैं। कितने लोग एक बात को मेरी बातें थोड़ी सी समझ में आ रही है? इन्वेस्टर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, याद करिए। लोग हैं अभी पॉलीगॉन ब्लॉकचेन में ही रहें, वो अपने एल्जीनेस को अनुबी ब्लॉकचेन में मत ले जाइए, क्योंकि वहां ले जाएंगे तो वहां पे अभी स्टेक नहीं हो रहा है, और स्टेक नहीं होगा तब जो लास्ट तक टिका रहेगा उसको 100% इसको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। और आपको बता दूं, अभी यूट्यूब में काफी रूमर्स भी फैल रहे हैं कि अब देखिए यहाँ पर ये चीजें आ गई हैं, अब यहाँ पर कैसे लेंगे, ये अब गलत उसमें जा रहा है, ये बंद हो जाएगा, या फिर कई सारी ऐसी चीजें जो आप लोगों को भड़का सकती है, आप लोगों को नेगेटिव कर सकता है। लेकिन जो फैक्ट है वो मैं आप लोगों को बता दिया हूं। और ज्यादा यूट्यूब चैनल में केवल और केवल जो पॉजिटिव न्यूज हैं, जो पॉजिटिव चीजें बताई जा रही हैं उस पे आप फोकस करिए, क्योंकि पॉजिटिव वही बता रहा है जो इस फील्ड में है, जो काम कर रहा है। और नेगेटिव वो बता रहे हैं जो केवल व्यूअर्स चाहते हैं, जो व्यूज चाहते हैं, जो यूट्यूबर हैं, केवल वही लोग ही केवल नेगेटिव चीजें बता रहे हैं। उनको थोड़ा बहुत इधर उधर का ज्ञान मिल गया है तो वो अपने हिसाब से सारी चीजें कर दिए हैं। पहले भी ऐसी कई सारी चीजें बोले थे लेकिन वो सारी चीजें नहीं हुई, और ओरिजिन ने अपने आप को साबित किया। तो आज भी वही चीजें हो रही हैं और आगे चल करके भी वही होगा। ओरिजिन अपने आप को साबित करेगा, वो अपने आप को अपडेट करेगा, और जो व्यूअर्स हैं, जो यूट्यूबर हैं, वो अपना व्यूज बढ़ाने के लिए नई नई चीजें डालते जाएंगे, नेगेटिव थॉट डालते जाएंगे, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है कि एल्जिनेस का मैकेनिज्म क्या है, ओरिजिन का मैकेनिज्म क्या है, वो इकोसिस्टम किस इकोसिस्टम पे काम कर रहा है, कैसे चीजों को वो लेकर के आ रहा है, वो सारी चीजें उनके पता ही नहीं। ठीक है। तो ऐसे वीडियो से दूर रहें, ऐसी चीजों से दूर रहें। केवल और केवल जो ज्वाइन पर्सन है इसमें, केवल उन्हीं का ही वीडियो देखें जो इसके बारे में बता रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं जितने भी डाउ अचीवर हैं उनसे आप उनको पता होगा कि जितना रिवॉर्ड उनको आता था पहले, उससे ज्यादा रिवॉर्ड अभी आ रहा है। भले उसे हम अभी निकाल नहीं पा रहे हैं, उसके लिए भी ऑप्शन आएगा, और मे भी हो सकता है इस सैटरडे संडे तक कुछ यहाँ पर चीजें आ जाएं। ठीक है। क्योंकि ऊपर से जब हमारी बात हुई, जब मैंने बात किया तो वहां पर पता चला कि लगभग सैटरडे संडे तक कुछ चीजें अपडेट हो सकती हैं, कुछ नई अपडेशन आ सकते हैं, जिससे हमको वो चीजें मिल जाए। क्योंकि हम लंबे समय तक डॉ रिवॉर्ड वहां पर पड़ा रहेगा, तो काफी सारे लोग का, जैसे सर अभी बता रहे थे कि काफी सारे लोग के ईएमआई हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। और जो जितना कमा रहा है उसके हिसाब से वो उतना पैर फैला चुका है, तो पैर फैल चुका है तो उसको करना पड़ेगा। जब तक आप अपना आरो जो वेब रिवॉर्ड है उससे आपको काम चलाना पड़ेगा कुछ दिनों तक। और जैसे ही नया अपडेट आता है कि किस तरह से हमको एनएफटी लेना है, तो उसके बाद हम एनएफटी लेकर के हम उसको भी विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। तो इन सारी चीजों को जो भी मैंने बताया